गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.3 आई विल रिमाइंड यू अबाउट एक्सरसाइज 2.2। सम स्टूडेंट्स हैव डाउट इन एक्सरसाइज 2.2, तो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ अभी। वो किसी भी पोलिनोमियल की जीरो आपको बतानी हो, देखो बेटा, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में पुट करूं तो आंसर जीरो आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है और मैंने आपसे पूछा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था, कि बताओ x इज इक्वल्स टू 5 इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। तो आप इस x की 5 वैल्यू को इसमें x की जगह पे पुट करो। 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 7, 25 माइनस 15 प्लस 7, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 17। 17 क्या जीरो के इक्वल है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू 5 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे आंसर जीरो आ जाता तो आप कहते हैं x इज इक्वल्स टू 5 इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये तो है, ये चेक करना कि इसके जीरो है या नहीं है। सेकंड थिंग क्या है, आपसे जो फोर्थ क्वेश्चन में पूछी है कि किसी भी पोलिनोमियल की जीरो कैसे निकाली जाएगी। जैसे पोलिनोमियल आपको दे दी f(x) इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब इस पोलिनोमियल की जीरो क्या है? जीरो, जब भी आपसे जीरो वर्ड का जिक्र करे ना, तो आप ये मानना कि x की वैल्यू बतानी है। जहां पे जीरो मिलेगा, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल मीन टू से यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। और जब जीरो निकालनी हो तो इस f(x) को, इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल पुट कर दो बेटा? जीरो के इक्वल। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। ये इसकी जीरो हो गई। ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का। अब थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम लिखनी है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। आपकी बुक में पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 39 पे रिमाइंडर थ्योरम लिख रखी है। वो इसकी डेफिनेशन है रिमाइंडर थ्योरम की, और मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। px अगर एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और a कोई भी नंबर है, तो कहता है px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज pa। मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। कहता है कि अगर एक पोलिनोमियल है px, अभी अभी मैं जो समझा के आई हूँ सेम वही है। जैसे मैंने अभी अभी आपको लिख के दिखाया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो कहता है ये अगर कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? डिग्री मैंने बताया था आपको, x की हाईएस्ट पावर को आप क्या बोलते हो? डिग्री। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2। तो कहता है किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 या 1 से ज्यादा है तो x माइनस a इज ए पोलिनोमियल विच इज डिवाइड दिस पोलिनोमियल। अब वहां पे मैंने x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया था बेटा? 5। तो इसका मतलब x माइनस 5 इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, और कितने डिग्री की? 1 डिग्री की। जब आप एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचता है ना, वही आपकी किस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है? रिमाइंडर थ्योरम को। जब आपने इस पोलिनोमियल में x की जगह पे 5 पुट किया तो आपका आंसर कितना बचा था? 17 बचा था ना। तो 17 इज कॉल्ड रिमाइंडर। 17 को आप क्या बोलोगे? रिमाइंडर। देखो ध्यान से बेटा, मैं आपसे कहती हूँ 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो इसी तरह से इस 15 की जगह पे आपके पास क्या है? पोलिनोमियल px। डिवाइड किससे कर रहे हो? x माइनस 5 से। ये x इज इक्वल टू 5 है ना, इस 5 को इधर लेके आओगे तो पोलिनोमियल क्या बन जाएगी? x माइनस 5।
जब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो आपको बताना है रिमाइंडर थ्योरम में। अब देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो तो आप क्या करोगे, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में लिख रही हूँ बेटा, हमेशा पोलिनोमियल के आगे एफ एक्स लिखा करो, एफ एक्स पी एक्स जी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अपनी बुक्स खोल के और पढ़ो क्या क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। 3 है, आपको मैं तीनों सॉरी 5 पार्ट हैं, 5 में से मैं आपको एक पार्ट मैं बता देती हूँ, 2 पार्ट बता दूंगी, बाकी आप खुद करने की कोशिश करना। जैसे इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जिससे डिवाइड करनी है पुट। अब जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करनी है उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करो तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 का क्यूब, जहां जहां x है वहां वहां पे आप -1 पुट करते चले जाओ। कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस प्लस माइनस प्लस 1। अब देखिए -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 प्लस 3 -3 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। तो इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा 0, जब किससे डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। चाहे आपको वो किसी से भी डिवाइड करने को बोले, आपको एक ही काम करना है, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू आपको इस पोलिनोमियल में पुट करनी है। पुट करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा दैट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल। जैसे एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ फॉर एन एग्जांपल। अब थर्ड पार्ट में x है, ओनली x में x इज इक्वल्स टू 0 रख लेना। थर्ड पार्ट में x इज इक्वल्स टू क्या रखोगे 0, जहां जहां x है वहां पे क्या रख दोगे 0 और आंसर निकाल लोगे। अब जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, जब आपको किससे डिवाइड करनी है 5 प्लस 2x से, तो पुट 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू ये प्लस का 5 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 5, x इज इक्वल्स टू -5, ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके किस में चला जाएगा डिवाइड में। अब आपको x की जगह पे इस पोलिनोमियल में क्या पुट करना है -5/2 करिए, f ऑफ -5/2 इस x की जगह पे भी पुट करो, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। जहां जहां मुझे x नजर आया वहां वहां मैंने क्या पुट कर दिया -5/2। अब -5/2 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस का क्यूब हमेशा क्या होता है माइनस ही होता है, तो -5 का क्यूब क्या होता है 125/2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 3 इंटू -5 का स्क्वायर 25/2 का 4 -3 5 15/2 प्लस 1। क्लियर। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रही हूं, ध्यान से देखना बेटा। -125/8 प्लस 575/4 -15/2 प्लस 1। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख लोगे, इसका कंप्लीट का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका, कंप्लीट का एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। 8 एलसीएम आने के बाद ये कितना बच गया माइनस के 125, 4 2 जा 8 तो ये 150, 2 4 जा 90 60 और प्लस 8। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले माइनस माइनस की टर्म्स को ऐड कर लो, प्लस प्लस की टर्म्स को ऐड कर दो और आंसर जो आएगा वही आपका
क्लियर हो जाएगा। तो माइनस के 125 और माइनस के 60 कितना हो जाएगा, माइनस के 185 प्लस के 158 अपॉन 8। आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपको क्या आंसर मिलेगा, इसको माइनस करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो जो बेसिक बात समझने की है वो आपको क्लियर हुई। आपको पोलिनोमियल मिलेगी, कहता है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताओ अगर इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करके सिंप्लीफाई कर दो। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप तब तक क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द रिमाइंडर। आपको इसमें भी रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब, अब की बार पोलिनोमियल उसने क्या दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए से। अभी बताया था ना मैंने, जिससे डिवाइड करना है उसको किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के। वहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, x की। ये माइनस ए उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब x की जगह पे आपको इस पोलिनोमियल में क्या पुट करना है, a। तो f ऑफ a, जहां जहां x दिखे वहां पे a पुट कर दो। a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए का क्यूब माइनस, एक तो a पहले था, एक a स्क्वायर ये है। याद करो 1.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट आपका रूल मैंने क्या बताया था, a की पावर n इंटू ए की पावर m इज इक्वल्स टू ए की पावर n प्लस m। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में प्रोडक्ट का निशान हो, तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे a की पावर क्या है, 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये भी क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस 6a माइनस a। ये प्लस का a क्यूब, ये माइनस का a क्यूब कैंसिल, 6a माइनस a कितना बच गया, 5a। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 5a इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर? इन द सिमिलर वे आपसे चेक करवाएगा बेटा। देखिए एक लाइन हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। तो आपसे मैं ये कहूंगी x इज इक्वल्स टू 3 इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इज ए जीरो ऑफ fx की जीरो कौन है, x इज इक्वल्स टू 3। जब भी आपसे कोई यूं कहे ना ये इसकी जीरो है, तो मतलब क्या है, इस वैल्यू को जब आप इस पोलिनोमियल में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। करके देख लो आप, 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15 और 5 3 जा 15, प्लस का 15 माइनस का 15 0। तो जब भी आपको ये वर्ड मिले ना कि कोई x की वैल्यू उस पोलिनोमियल की 0 है, तो 0 का मतलब है उस वैल्यू को जब उस पोलिनोमियल में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। दूसरी बात, अगर x इज इक्वल्स टू 3 इसकी 0 है, तो आप कहोगे x माइनस 3। ये जो 3 इधर है राइट हैंड साइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आप कहोगे x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इज ए फैक्टर ऑफ fx। ध्यान से सुन लो, अगर इज इक्वल्स टू का निशान है तो 0 बोली जाएगी, और अगर इस चीज को आप इधर लेके आ जाते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो फैक्टर बोला जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3 तो इसकी 0 है, और x माइनस 3 इसका क्या है, फैक्टर है। जैसे मैं ये कहूं x इज इक्वल्स टू 2 तो क्या है, 0, और अगर इस 2 को मैं उधर ले जाऊं तो मैं क्या कहूंगी, x माइनस 2 इज ए फैक्टर, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो अगर आपको कभी फैक्टर दे रखा हो और 0 निकालनी हो, तो फैक्टर को किसके इक्वल पुट कर लो, 0 के, इज इक्वल्स टू 0, और वहां से इसके 0 निकल जाएगी। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे बेस है। आपसे क्या पूछा गया है,
अच्छा एक बात बताओ, मैं पूछूं आपसे, क्या 15 का 5 एक फैक्टर है? तो 5 को अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप कह सकते हो ना कि 15 का एक फैक्टर कौन है? 5 है। तो कभी भी आपको फैक्टर निकालना हो तो आंसर में रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। जैसे अब आपसे क्या पूछा गया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रही हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 7x। कहता है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। क्या चेक करना है? 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ fx और नॉट। ये इसका फैक्टर है या नहीं है? अच्छा ये इसका फैक्टर होगा कब? जब यहां से x की वैल्यू निकालूंगी, इस पोलिनोमियल में पुट करूंगी और आंसर क्या आ जाए? 0। अगर आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है, आंसर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो निकालो बेटा, 7 प्लस 3x को किसके इक्वल पुट करोगे? 0 के। यहां से 3x किसके इक्वल हो गए? ये 7 उधर जाके किसका हो गया? माइनस का। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7/3। इस x की वैल्यू को उठा के इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, करो f ऑफ -7/3, जहां जहां x दिखे वहां वहां पुट कर दो। 3 इंटू -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3। तो ये क्या बन जाएगी? 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 -49/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 49/3 प्लस का 49/3 माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 0। और मैंने अभी बताया ना, अगर आंसर 0 आ गया तो आप कहोगे यस 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, और अगर 0 नहीं आता तो आप कहते हैं नो 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ fx। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपकी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसको नोटबुक में करना है, पहले रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, थैंक यू।